वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे वासुदेव सुतम देवम कंसाचारुणिमर्दन देवकी ब्रह्मानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर सी भगवान की कृष्ण कथा में प्रवेश करते हुए चलेंगे। ध्यान दें, मथुरा के एक राजा हैं जिनका नाम है गुरसेन। जोर से बोलो, क्या नाम है? जय माता की नहीं, हमने कही जोर से बोलो, जो कही जय माता की है। हमने कहा जोर से बोलो, मथुरा के राजा कौन है? उग्रसेन। और उग्रसेन के यहाँ कंस का प्रादुर्भाव हुआ। यतो तुल्यम वेगो वरिष्ठम सत्मातिका लज्जितो च विप्रोवृदाय गो वरिष्ठम यत् कलिकालिकाय वर्तते अपि। कौन प्रकट हुआ? कंस प्रकट होकर के, कंस जन्म लेकर के आया। किसके यहाँ? मथुरा के राजा उग्रसेन के यहाँ। और ये कंस बड़ा हुआ, बड़े होकर के कंस ने अपने पिता उग्रसेन को ही जेलों में डलवा दिया। इनकी एक बहन है जिनका नाम है देवकी। देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में तय करवाया। सुंदर भाव से जब विवाह तय हो गया, विवाह मंडप का दिन आया, पूरे मंडप को सुंदर भाव से सजवाया। और आज देवकी की बारात आई है, वसुदेव जी बारात लेकर के आए हैं। सुंदर भाव से पूरी रात्रि जय जयकार रही, सुंदर विवाह हुआ। विवाह होने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में विदाई का समारोह प्रारंभ हुआ। अब तो विदाई 9 बजे के बाद होती है महाराज, ऐसा फैशन चल गया। क्यों? पूरी रात तो बात 3 फुट की माला टांगे दौलत रहे, जहाँ खिंचवा टेढ़ है, जहाँ मुँह बनाए तो लकड़ी तो पापड़। और पंडित जी 25 मिनट में घंटी पूरी करके फेरा पड़ गया। अरे भैया, जिस विवाह के 25 मिनट में फेरा हो जाए, फिर उस विवाह की क्या गारंटी वो 25 मिनट चलेगी या 25 साल या 25 जीवन चलेगी? कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जो कार्य विधि पूर्वक होना चाहिए उसको आप समय नहीं देते, और जो व्यर्थ का समय है उसको माला टांगे टांगे घूमे, कभी जीजा खिंचवावे, कभी साड़ी, कभी वो, कभी वो, कभी वो। और क्या करें? जमानो आए वो ऐसे मूड पकड़ के लड़ा दे, ले लड़को। अरे मूड पकड़ के लड़ाने से एक नहीं हो सकते, एक करने के लिए व्यक्ति आता है। जो दूल्हा होता है ना, वो कौन होता जानते हो? उसको नारायण का स्वरूप किया जाता है। जो ब्राह्मण आते हैं ना, नारायण रूप में पूजन करवाते हैं। वराह रूपाय स विष्णु रूपाय अद्य पूज्यामि च चरण विष्णुवा पूज्यामि च। विष्णु रूप में इसके चरणों की पूजा होती है। और जिस कन्या से उसका विवाह हो रहा है, आत्मा स्वरूप लक्ष्मी स्वरूप बनाया जाता है। और आत्मा से परमात्मा, यानी परमात्मा कौन? विष्णु जी। जो दूल्हा है उसको विष्णु का रूप दिया, और जो कन्या है उसमें या लक्ष्मी का स्वरूप, वो आत्मा और ये परमात्मा। आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए कौन आता है? महात्मा। कौन आता है? महात्मा आता है, जो उन्हें जानता भी नहीं है महाराज। व्यर्थ के कार्य में खूब पैसा लगाएंगे। जिन रिश्तेदारों के लिए आप बढ़िया बढ़िया बनवाते हो ना, वो पता क्या कहते हैं? मजा नहीं आया, रसगुल्लो बहुत छोटे बनवा। अरे हमारी मैयो, हाँ देखो कितने बड़े बड़े, 3 बनवावे। रसगुल्ले में नमक कम था गुरु जी। हाँ ऐसो भी बोले। अरे नहीं, चीनी 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 कम था। हाँ हाँ ऐसा ऐसा। हाँ हाँ हाँ
हमें वो कही हाँ नमक फूका, कहते जय जय श्री। हाँ ऐसा भी बोलते हैं। अनेक अनेक प्रकार से कमियां निकालने वाले आते हैं और उनके लिए आप धन लगाते हो व्यर्थ का। और जो पंडित जी आपकी बिटिया को, आपके बेटे को जीवन भर के लिए एक बंधन से बांधने के लिए आए हैं, उनकी दक्षिणा देने में रोने लगते हैं। पंडित जी गरीब हैं, देख लो, नहीं है कर लो, गुंजाइश कर लो। अरे भैया जब हर जगह से आप नहीं बचा पाए तो पंडित जी से बचा करके आप जीवन में कभी नहीं बचा पाओगे। इस बात को क्यों नहीं समझ पाते? बचाओ, उस महात्मा को प्रसन्न कर दोगे तो महात्मा प्रसन्न होकर के जो आशीर्वाद देगा ना, उससे जो जोड़ा सलामत होगा वो आजीवन चलेगा और उसमें कभी तालाक इत्यादि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बोली गोविंद भगवान की। देवकी जब विदा होने लगी पति संग रथ पर बैठ करके, आकाश पाड़ी हुई है कंस, देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा। हाँ देवकी का 8वां लाल ही तेरा काल होगा। भयभीत हो गया कंस, डरने लगा, देवकी के केसों को पकड़ दिया, रथ से खींच करके धरती पे पटक लिया। जिस वृक्ष के फल जहर बन जाए उसे वृक्ष को जड़ से काट देना चाहिए। ना देवकी रहेगी और ना इसके पुत्र होगा और ना मेरा काल प्रकट होगा। वसुदेव जी ने कहा सुनिए महाराज, जब तक ये आपकी बहन थी तब तक ये आपकी बहन थी, अब इसके संग मैंने विवाह कर लिया है और ये हमारी अर्धांगिनी हो चुकी है। मैं इसे आपको प्राण दंड देने नहीं दूंगा। यदि आपने इसे प्राण दंड देने के लिए सोचा भी तो मैं आपका विरोध करूंगा महाराज। कंस विचार करने लग गया। कंस ने कहा प्राण दंड तो देना ही पड़ेगा, इसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा देवकी को। महाराज क्यों देते हो? क्योंकि 8वां पुत्र तुम्हारा मेरा काल बन करके आएगा। अरे महाराज तो जिस दिन हमारे 8वां पुत्र होगा हम 8वां पुत्र ही ला कर आपको समर्पण कर देंगे। मेरी पत्नी को जीवन दान दे दो। कैसे विश्वास करूं कि 8वां ही ला करके दोगे? अगर विश्वास नहीं है महाराज तो अपनी ही जेलों में हमें बंद करवा दो। जब 8वां होगा तो 8वां ले लेना। देवकी वसुदेव को बंदी गृह में डलवा दिया, बंदी बनवा दिया, जेलों में रहने लगे। देवकी वसुदेव को बंदी बना करके जेलों में रखा। वसुदेव जी के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़िया, गले में साकर डाल दी है, जेल के ताले लगा दिए, पहरेदारों को चैतन्य कर दिया, देखना कहीं से देवकी वसुदेव भाग ना पाए। कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो देवकी के यहाँ पहला पुत्र भगवान प्रकट हुए। भगवान की कृपा से पहला पुत्र प्रकट हुआ। एक सैनिक ने आगे कहा महाराज देवकी वसुदेव के पहला पुत्र हुआ है। कंस ने कहा 8वां मेरा काल है, कोई चिंता का विषय नहीं। भड़काने लगा, क्या महाराज क्यों भूल रहे हो? पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। ऐसा कैसा हो जाएगा? गिन के देख लो। 8 लकीरें खींची और गिन दिया। इधर से गिनो महाराज, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस भ्रमित हो गया, अरे सही कहता है। देवकी वसुदेव को बोलो अपने पुत्र को लेकर के आए। देवकी वसुदेव पुत्र को लेकर के आए और देवकी वसुदेव के पुत्र को लेकर के प्राणांत कर दिया महाराज। एक पुत्र को मारा, 2 को मारा, 30वें को मारा, 4थे को मारा, 5वें को भी मार दिया, 6ठे को मारा, 7वें में मैया के गर्भ में बलराम जी आए और भगवान की कृपा से बलराम जी माँ के गर्भ से मैया रोहिणी के गर्भ में जाकर के वास करने लगे। 8वें में साक्षात नारायण इस जगत का पिता ब्रह्म परमेश्वर आज मैया के गर्भ में आकर के धारण हुए। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। गर्भ में आकर के धारण हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जन्म का समय आया। हाँ घनघोर घटाएं हो रही हैं, काले काले मेघ उमड़ा रहे हैं।
मेघों ने चारों तरफ से काले मेघ उमड़ करके आने लगी। जो